नमस्कार मित्रों, RVIS पीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से यहाँ पर एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं, कृत्रिम वृद्धि से दूध बनाना। अब आने वाले समय में जो गाय भैंस से दूध प्राप्त हो रहा है, उसी दूध को हम कृत्रिम वृद्धि से प्राप्त कर सकेंगे फैक्ट्री में बनाकर, और दूध भी उसी क्वालिटी का होगा जिससे हम पनीर भी बना लेंगे, दही भी बना लेंगे और घी भी बने। तो चलिए इस विधि को जानते हैं। यह विधि कौन सी है? प्रेसीजन फर्मेंटेशन मेथड। इसमें फर्मेंटेशन किया गया है और मुख्य भूमिका ईस्ट की होती है। जो ईस्ट है वो एकदम स्पेशल ईस्ट है जो बेकरी में यूज होता है, शराब बनाने में यूज होता है। उस ईस्ट का नाम सैक्रोमाइसी सेरेविसी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नाम का जो ईस्ट है, ये की रोल अदा करेगा इस आर्टिफिशियल मिल्क मेकिंग प्रोसेस में। तो ये प्रोसेस है प्रे-सीजन फर्मेंटेशन मेथड, मतलब दूध का कृत्रिम निर्माण, और इसमें डीएनए रिकॉम्बिनेशन थेरेपी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी, इसमें डीएनए, किसी के डीएनए को काट कर और दूसरी जगह फिट करना, डीएनए जो अच्छा डीएनए है उसको काट कर किसी दूसरी जगह फिट करना, ये डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी है। इसका प्रयोग करके हम कृत्रिम दूध निर्माण के प्रोसेस को बताएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं फर्मेंटेशन क्या है। फर्मेंटेशन माने किसी चीज का किण्वन होना। किण्वन मतलब सड़ना, समझिए आम भाषा में सड़ना। जैसे कि आप आटा गूंद देते हैं और उसमें ईस्ट मिला देते हैं और कुछ समय के लिए रखते हैं तो फफूंद बनता है, फफूंद बन जाता है तो वो फूल जाता है, और जब उसकी रोटी बनती है, वो बहुत कुछ बनता है, तो खाने में बहुत मुलायम सॉफ्ट हो जाता है। बेकरी उद्योग में जैसे कि केक बन रहा है ना, तो उसमें भी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है, सड़ाया जाता है, कुछ समय के लिए ईस्ट को डालकर रख दिया जाता है, जिसमें उसमें फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है। वही दूध से दही जमना, यह भी फर्मेंटेशन क्रिया है, लेकिन इसमें उसका प्रयोग नहीं होता है, ईस्ट का प्रयोग नहीं होता, इसमें बैक्टीरिया का प्रयोग होता है, क्योंकि दूध है ना, दूध लैक्टोज, तो लैक्टोबैसिलस इसमें बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। तो दूध से दही बनता है। जो जामन है, जामन जामन मतलब जो दूध में मिलाया जाता है, थोड़ा सा दही होता है, मट्ठा होता है, वो दूध में मिलाया जाता है और फेंट के रख दिया जाता है। उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस, वो दूध को दही के रूप में बदल देते हैं। तो यही फर्मेंटेशन क्रिया होती है कृत्रिम रूप से दूध बनाने में। तो आइए इस प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले फर्मेंटेशन को समझ लेते हैं। किण्वन क्या है? फर्मेंटेशन माने ईस्ट की सहायता से किसी पदार्थ को, ए पदार्थ को बी पदार्थ में बदला जाता है, जिससे उसका गुणधर्म बदल जाते हैं, उसका रूप भी बदल जाता है ना। फर्मेंटेशन ये क्रिया है किण्वन, या फिर इसे आम भाषा में सड़ना कहते हैं, है ना। इस क्रिया के द्वारा हमारा दही बनता है। किण्वन सूक्ष्म जीवों की मदद से, सूक्ष्म जीव जैसे यीस्ट हो गए, बैक्टीरिया हो गए, सूक्ष्म जीव इसमें यूज होते हैं। सूक्ष्म जीवों की वजह से एक पदार्थ जो कि ए है वो बी पदार्थ में बदल जाता है। एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे हैं। जैसे मिल्क इधर आपने ले लिया, और मिल्क का फर्मेंटेशन किया गया। फर्मेंटेशन किसकी वजह से? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, तो ये बन गया दही। आपका दही बना कि नहीं बना? और दही आपके घर में बनता ही है। वही शराब बनाने में क्या क्या यूज किया जाता है? अंगूर, ऑरेंज, संतरा, एप्पल का शराब बन जाएगा, महुए का शराब बन जाएगा, गन्ने का शराब बन जाएगा। ये सब क्या है? ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, ये सब मतलब से अंगूर हो गया, अंगूर और गन्ना, महुआ,
इसका किया जाता है फर्मेंटेशन। इसमें भी किण्वन की क्रिया होती है, लेकिन जो दूध से दही बनता है ये ओवरनाइट रखा जाता है, लगभग 12-15 घंटे में दही बनेगा। लेकिन शराब बनाने में, अल्कोहल बनाने में इसमें कई दिन लगते हैं, कई दिन इसको रखा जाएगा डब्बा बंद करके, तब जाके इसमें फर्मेंटेशन क्रिया होगी। फर्मेंटेशन होगा किसकी उपस्थिति में? यीस्ट की उपस्थिति में, फफूंद की उपस्थिति में, तब जाके ये अल्कोहल बन जाएगा, शराब बन जाएगा। तो ये फर्मेंटेशन क्रिया है, और कृत्रिम रूप से दूध बनाने में भी इस फर्मेंटेशन क्रिया को आप समझे रहिए। आइए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, कैसे हम कृत्रिम रूप से दूध बनाते हैं, और भारत में कौन सी फैक्ट्री है उसका नाम भी हम बताएंगे। तो इसमें मुख्य भूमिका फर्मेंटेशन की किसकी रही? बैक्टीरिया की नहीं। हमको ईस्ट को पकड़ना है। ईस्ट, कौन सा ईस्ट? ईस्ट बहुत से प्रकार के हैं। जो ईस्ट है उसका नाम है सैकरोमाइसीस सेरेविसी। ये ईस्ट है सैकरोमाइसीस सेरेविसी। ईस्ट की संरचना आपने देखी होगी, स्पेशल संरचना होती है ईस्ट की, बहुत स्पेशल होता है ईस्ट। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए ये ईस्ट की कोशिका है, और कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर आप देखते होंगे केंद्रक है। केंद्रक में यहां पे देखिए डीएनए पाया जा रहा है, ठीक है। केंद्रक के अलावा भी डीएनए पाया जाता है, जो गोल संरचना होती है, इसे प्लाज्मिड कहते हैं। ये एक्स्ट्रा डीएनए है, इसे प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड मतलब एक्स्ट्रा डीएनए, मतलब ईस्ट के पास केंद्रक में अपना डीएनए तो है ही है, प्लाज्मिड के रूप में एक्स्ट्रा डीएनए पाया जा रहा है। यही प्लाज्मिड इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, यही प्लाज्मिड। ये यीस्ट की कोशिका के अंदर की संरचना है। यही प्लाज्मिड दूध बनाने में यूज किया जाएगा, जिसमें डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। तो हमने देखा कि यीस्ट की कोशिका कैसी है। अब आइए मिल्क हम बनाने जाएंगे। मिल्क जो हम घर में यूज करते हैं, गाय भैंस से आ रहा है ये मिल्क। ये इस मिल्क में क्या क्या होता है? तो मिल्क में होता है, मिल्क इज इक्वल टू वाटर। वाटर होता है कि नहीं? मिल्क इज इक्वल टू फैट, इसमें फैट होता है। मिल्क इज इक्वल टू, इसमें प्रोटीन होता है, इंपॉर्टेंट चीज। अब कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन प्रोटीन। याद रखिएगा, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कैसीन प्रोटीन होता है, इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है। वही कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? बहुत से कार्बोहाइड्रेट हैं। दूध में लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट होता है, प्लस मिनरल होते हैं, प्लस विटामिन्स होते हैं, प्लस एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडीज, प्लस एंजाइम्स होते हैं, सॉरी एंजाइम्स होते हैं। तो ये सब पदार्थ होते हैं दूध में, इतना सारा दूध। इसीलिए कहते हैं दूध पियो बेटा, संपूर्ण पोषण दूध से मिलता है। देखिए दूध में क्या क्या पाया जाता है। अब कृत्रिम रूप से दूध बनाने में समस्या आ रही है क्या? वाटर हमें बाहर से मिल जाएगा अगर दूध बनाना हो तो। फैट, हम कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, फैट का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही। प्रोटीन, केसिन प्रोटीन हमें बाहर से नहीं मिल रहा है। यह समस्या है प्रोटीन बनाने में। प्रोटीन कहीं से बन जाए
तो दूध बनाने की समस्या पूरी हो जाए। वही कार्बोहाइड्रेट में लैक्टोज शर्करा, यह भी एक समस्या है। वही मिनरल हमें मिल जाएगा, विटामिन मिल जाएगा, बस एंटीबायोटिक और एंजाइम्स ना हो तब भी काम चल जाएगा, है ना। तो हमको वाटर, फैट, प्रोटीन में कैसीन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों को अगर हमने बना लिया, इसका सॉल्यूशन निकल गया, तो हम कृत्रिम रूप से दूध का निर्माण कर लेंगे, जो कि मिल्क प्रोसेसिंग है। अब इसमें करना क्या है, याद रखिए, फर्मेंटेशन क्रिया में यीस्ट का प्रयोग हुआ। यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है, उसकी कोशिका में प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड अर्थात एक्स्ट्रा डीएनए है। इसी एक्स्ट्रा डीएनए को की पॉइंट मानिएगा। इस की पॉइंट से हम दूध बनाने के प्रोसेस को बताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमें अब केसिन प्रोटीन प्राप्त करना है, जो कि बाहर से नहीं मिल रहा है। हमें फैट मिल जा रहा है, हमें पानी मिल रहा है, मिनरल मिल रहा है, विटामिन मिल जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ना, वो भैंस, वो गाय, तो गाय भैंस में किसी के भी डीएनए से उस पार्ट को निकाल ले जो केसिन प्रोटीन का निर्माण करता है। इसी केसिन प्रोटीन को यीस्ट वाले, जो यीस्ट है, उसके प्लाज्मिड में ठोक दें, मतलब जोड़ दें, काट के उसको उसमें जोड़ दें, तो वो प्लाज्मिड में जुड़ जाएगा डीएनए, जो केसिन प्रोटीन बनाता है। फिर वो यीस्ट का फर्मेंटेशन करके हम केसिन प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। केसिन प्रोटीन हमें प्राप्त हुआ तो कृत्रिम दूध में हम यूज कर लेंगे। करेंगे कैसे, हम गाय, काऊ या बफेलो, जिसका भी हमको डीएनए चाहिए, है ना, जो वो डीएनए जो केसिन प्रोटीन बनाता है। तो काऊ की सेल्स देखिए ये है ना, इसमें केंद्रक है, केंद्रक में ये डीएनए है। इस डीएनए को हम निकाल लेते हैं, डबल हेलिक्स होता है, वाटसन और क्रिक ने बताया था। तो हम डीएनए ज्यादा अच्छा नहीं बना पाएंगे, इस डीएनए को हम निकाल लेते हैं। अब हम इस डीएनए में वह पार्ट, वह जीन जो केसिन प्रोटीन बनाने के लिए लाभदायक होता है, बनाता है, उस पार्ट को, उस जीन को हम काट के निकाल लेंगे। मान लीजिए ये पार्ट है, यह पार्ट है जो कि केसिन प्रोटीन का निर्माण करता है। डीएनए का क्या काम होता है, आप क्या कर रहे हो, आपका जीवन कैसे चल रहा है, आपका स्वभाव कैसे है, आपका स्वरूप कैसा है, चेहरा कैसा है, बोलचाल कैसी है, व्यवहार कैसा है, सब कुछ डीएनए में कोड होता है। तो केसिन प्रोटीन जो बना रहा है वो भी डीएनए में कोड होगा ना। तो हम उस काऊ या बफेलो का सेल, कोशिका में से डीएनए को निकालकर, ये केसिन प्रोटीन निर्माता ये भाग है, ये भाग, इसको हम काट के निकाल लेते हैं। ऐसे करके इस पार्ट को हम निकाल लेंगे। ये पार्ट निकल गया। अब इस पार्ट का क्या करेंगे, वह ईस्ट, ये देखिए ईस्ट हमने बनाया था, उसमें एक केंद्रक और ये प्लाज्मिड, ये जो प्लाज्मिड है, इसमें हम डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ये जो हमने डीएनए का पार्ट प्राप्त किया है, इस प्लाज्मिड में फिट कर देंगे यहां पर। अब इस प्लाज्मिड के थ्रू हम केसिन प्रोटीन का निर्माण कर लेंगे। कौन सी प्रोटीन, केसिन प्रोटीन, जो दूध में पाई जाती है। अब हमको केसिन प्रोटीन प्राप्त हो गई, तो हम दूध बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, केसिन प्रोटीन हमको प्राप्त हुई कैसे, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, आइए, कार्बोहाइड्रेट इसमें कौन सा यूज हुआ था, लैक्टोज शर्करा। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट यूज होता है, लैक्टोज। लैक्टोज शर्करा
नहीं, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसकी विशेषता होती है, बहुत से लोगों को दूध से एलर्जी होती है या फिर बहुत से लोगों को दूध पचता नहीं है। तो जो एलर्जी होती है वो दूसरा कारण है ना। दूध से एलर्जी बहुत से लोगों को होती है, वो खाते नहीं हैं, उस खाने से उनके शरीर पे बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, लोगों को पता भी नहीं लगता है एलर्जी है कि नहीं, लेकिन पाचन नहीं हो रहा है शरीर में इसी लैक्टोज की वजह से। क्यों, अभी बताते हैं। दो प्रॉब्लम आती है लोगों में, एक एलर्जी आती है कि नहीं, एलर्जी होती है दूध से, लोगों को दूध से एलर्जी होती है, चलो कोई बात नहीं, और उसका पाचन नहीं हो पाता है। कैसे नहीं हो पाता है कि देखिए, कल हमारी माता जी ने दूध पिया और दूध पीने के बाद उसका पाचन नहीं हुआ, वो बड़ी आंत में पहुंच गया बिना पचे, मतलब बिना टूटे। कैसे टूटना है, देखिए, जो लैक्टोज शर्करा है, जब ये हम इसको इंटेक करते हैं, अंदर लेते हैं, तो ये दो भागों में बंट जाता है, एक ग्लूकोज, दूसरा गैलेक्टोज। जब टूट गया तब इसका अवशोषण हो जाता है, शरीर में ये लग जाता है। जब इस दूध हमने पिया, लैक्टोज टूटा नहीं ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, तो ये बिना पचे बड़ी आंत में जब आ जाता है, तो बड़ी आंत में आने के बाद बड़ी आंत की जो बैक्टीरिया इस पर आक्रमण करते हैं तो गैस बना देते हैं, तो पेट में गड़बड़ 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 ऐसा होने लग जाता है। पेट से लगता है कि हाँ, मुझे पेचिस आ रहा है, मेरे पेट में दर्द है ना, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि दूध पचा नहीं। दूध ना पचने की वजह से ये हो जाता है। वहीं मम्मी ने दूध पिया था, उनका पचा नहीं, तो उनके पेट में पेचिस जैसा हुआ, पेट गड़गड़ करने लगा। वही दूध हमारी पत्नी ने पिया, उसका पच गया, क्योंकि उसके पेट में जाते ही ग्लूकोज और गैलेक्टोज दो भागों में बढ़ गया लैक्टोज शर्करा। तो अब ये जो लैक्टोज शर्करा का काम क्या है, दूध में इस शर्करा का वैसे है काम क्या, ये मीठापन पैदा करता है, दूध में स्वीटनर का काम करता है, मीठापन। जो दूध में स्वीटनर का काम करता है, मीठापन लाता है। तो इसका विकल्प देखा गया कि भाई चलो लैक्टोज शर्करा का यूज ना करके हम दूसरी चीज यूज कर सकते हैं, सुक्रोज। सुक्रोज भी तो मीठापन लाएगा। लैक्टोज की जगह सुक्रोज का यूज कर लेंगे तो ये जो समस्या हुई है इसको बोलते हैं लैक्टुलोज इंटॉलरेंस। लैक्टुलोज इंटॉलरेंस मतलब जो लैक्टोज शर्करा का पाचन नहीं हुआ, दूध का पाचन ना होना। लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि इसमें लैक्टोज शर्करा की जगह हम सुक्रोज शर्करा का प्रयोग कर रहे हैं, और सुक्रोज आराम से पच जाएगा। और वह व्यक्ति जो लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या से ग्रसित था, मतलब उसके दूध पीने से दूध का पाचन नहीं हो रहा था, वह अब समस्या से निजात पा जाएगा। कौन से दूध पीने से, कृत्रिम रूप से बनाए हुए, लैब में बनाए हुए दूध से, लैब फैक्ट्री में बनाए हुए दूध से वह उस समस्या को, लैक्टोलोज इंटॉलरेंस की समस्या से छुटकारा पा जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि लैक्टोज की जगह सुक्रोज का यूज कर दिया गया है। तो अब हमने बताया था लास्ट में कि मिल्क बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए था, फिर से हम बताते हैं। मिल्क कैसे बन गया फैक्ट्री में मिल्क। देखिए, सभी सॉल्यूशन हमको प्राप्त हो गए। केसिन प्रोटीन हमको नहीं मिल रहा था बाहर से, हमने केसिन प्रोटीन सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ईस्ट की सहायता से बना लिया। और जो लैक्टोज शर्करा है, लैक्टोज शर्करा, उसकी जगह हमने सुक्रोज का यूज कर लिया। तो मिल्क प्रोडक्शन फैक्ट्री में कैसे होगा, जो सेठ है वहां का पानी ले लेगा, पानी ले लो, वो सेठ फिर फैट ऑयल को
ऑयल, अच्छा वाला ऑयल यूज कर लेगा। वो प्रोटीन को बना रहा है। अब कैसे प्रोटीन बना रहा है, ये टेक्निक अभी हमने बताई। कौन सी प्रोटीन? कैसीन प्रोटीन। कैसे बनाई? ईस्ट की मदद से, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी की मदद से प्रोटीन बन गई। शर्करा हमने कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट, ये सुक्रोज हमने ले लिया, सुक्रोज ले लिया। वहीं विटामिन हम बाहर से डाल सकते हैं, विटामिन बहुत मिलते हैं बाहर। मिनरल हम डाल देंगे दूध में, बन गया दूध, दूध बन गया। इसमें किस चीज की कमी होगी? इस दूध में एंजाइम नहीं होगा, बायो एंजाइम्स नहीं होंगे, वहीं एंटीबॉडीज नहीं होंगे। दूध तो बन जाएगा लेकिन इसमें ये चीज नहीं पाया जाएगा। फिर भी दूध अच्छा होगा, शरीर के लिए फायदेमंद होगा, नुकसान नहीं करेगा। अब आइए, ये जो कृत्रिम रूप से जो दूध बनाया जा रहा है, क्या ये दूध दही बना देगा? क्या यह दूध पनीर बना देगा? यह दूध जो कृत्रिम विधि से बनाया जा रहा है, दूध से दही बहुत अच्छा बनेगा, पनीर भी अच्छा बनेगा, पनीर बन जाएगा, घी बन जाएगा, लेकिन घी उस क्वालिटी का नहीं होगा जो आपके घर में बना हुआ घी होगा। घी उस क्वालिटी का नहीं होगा जो घर में बना हुआ घी होगा। और सबसे बड़ी फायदा यह है कि जो लोग दूध को पचा नहीं सकते, लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से सबकी समस्या से ग्रसित हैं और दूध का सेवन नहीं कर रहे हैं, तो वो अब दूध का सेवन करने लग जाएंगे। उनके लिए दूध वरदान के रूप में साबित होगा। लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या से वो समस्या हमेशा के लिए उनके लिए खत्म हो जाएगी। और भारत में कौन सी फैक्ट्री जो कृत्रिम रूप से दूध का निर्माण कर रही है, उसका नाम है जीरो काऊ फैक्ट्री। जीरो काऊ फैक्ट्री भारत में कृत्रिम रूप से दूध का निर्माण कर रही है। भारत में वैसे भी अब पशुओं की संख्या कम हो रही है ना, और दूध का निर्माण, दूध की डिमांड ज्यादा हो रही है। ऐसे में कृत्रिम रूप से अगर दूध बनाया जाएगा तो हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक होगा और हमारी पशुओं पर निर्भरता भी कम होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।